नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं, रुझान के बाद जब तस्वीर बिहार की बदलनी शुरू हुई तो यूं लगा कि चुनाव में जो दावे किए गए वो सारे के सारे दावे धराशायी हो गए महागठबंधन के। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चुनाव महागठबंधन क्यों हारी, कुछ ऐसे फैक्टर जिन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और कुछ ऐसे मुद्दे जो बहुत बाद में आए और कुछ ऐसी बातें जो तब आईं तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। सबसे पहले महागठबंधन से शुरू करते हैं। महागठबंधन, यह शब्द सुनने में जितना विशाल लगता है, यह अंदर से उतना ही खोखला है। महागठबंधन तो बिहार में तब बना था जब आरजेडी और जेडीयू एक साथ आए थे। वो वाकई महागठबंधन था, एक ऐसा महागठबंधन जिससे बीजेपी हिल गई थी। लेकिन उसके बाद जो महागठबंधन की तस्वीर बनी कांग्रेस के साथ, जो एक सीट दो सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, कहीं आगे कहीं पीछे, मेरी जानकारी में तो अभी एक सीट वो जीत रही है, किशनगंज की। 55 से 60 सीटें वो मांग रही थी सीट बंटवारे में। महागठबंधन से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि महागठबंधन के अंदर खींचतान इस स्तर की रही कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कभी टेबल पर आ ही नहीं सकता। पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं कभी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। सबने अपनी अपनी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी ओर आप एनडीए को देखेंगे तो उनकी भी दौड़ चली दिल्ली से पटना तक, लेकिन अंततोगत्वा फाइनल एक लिस्ट आई कि बीजेपी इतने पर लड़ेगी, जेडीयू इतने पर लड़ेगी, फला पार्टी इतने पर लड़ेगी, पासवान इतने पर लड़ेगी, कुशवाहा इतने पर, मांझी, पूरा एक क्लियर हुई पांचों पार्टियों का। लेकिन कांग्रेस में तो ये तस्वीर ही साफ नहीं हो पाई, साफ ही नहीं हुई तस्वीर की कौन कितनी सीटों से लड़ेगा। और सबने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, नॉमिनेशन फाइल कर दिया। फिर पता चला कि कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। राजनीति में कुछ भी फ्रेंडली नहीं होता, राजनीति में या तो होता है या फिर नहीं होता। लेकिन महागठबंधन के नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, वीआईपी हो, हालांकि वीआईपी ने बाद में कैंडिडेट अपना वापस भी लिया, लेकिन ये जो फ्रेंडली फाइट होती रही, इसने महागठबंधन की कमर तोड़ दी उसी दिन, जिस दिन सीट शेयरिंग नहीं हो पाई। उसके बाद आप देखिए कि एसआईआर के जिस मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, उस एसआईआर के मुद्दे की बिहार ने हवा निकाल दी। क्या यह वोट चोरी पर पड़ा है? आप कहेंगे नहीं। क्या यह वोट एसआईआर के मुद्दे पर पड़ा है? तो आप कहेंगे नहीं। लोगों ने वोट किस मुद्दे पर दिया? तो राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान के पीछे तेजस्वी का चलना, एसआईआर का जो मुद्दा था वो बन ही नहीं पाया। कोई मुद्दा ही नहीं बन पाया, कोई समझ ही नहीं पाया एसआईआर के मुद्दे को। और दूसरा जो विषय है कि तेजस्वी का चुनावी वादों के पत्ते खोलना एक बड़ी गलती और अव्यावहारिक ये चुनावी वादे लगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एक ऐसा घर नहीं होगा जहां पर सरकारी नौकरी नहीं होगी। 4 लाख करोड़ के घाटे पर बिहार खड़ा है इस वक्त। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा बिहार में है राजस्व का। उस पर आप हर घर में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो खुद मैं औरंगाबाद गया या और भी जहां जहां जिन इलाकों में मैं मगध की बेल्ट में गया दूसरे चरण से, तो वहां पर लोगों ने मुझसे क्या कहा कि पैसा कहां से देंगे, ये इनके पास पैसा कहां से, फंड कहां से है। और आपको याद होगा कि इसी मसले पर महागठबंधन के जो सहयोगी घटक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, पप्पू यादव का मैं बयान कोट कर देता हूं। जब पप्पू यादव से मीडिया ने सवाल पूछा कि आप हर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो कहां से देंगे, तो पप्पू यादव ने कहा कि हमारा वादा नहीं, मेरे नेता ने वादा नहीं किया, राहुल गांधी का वादा नहीं, तेजस्वी का वादा, आप तेजस्वी से पूछिए। तो जो अव्यावहारिक वादे तेजस्वी यादव ने किए। फिर इधर नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए दिए, तो आपने भी कह दिया कि हम भी सीएम दीदियों को जो जीविका योजना में होती है उनको 30-30 हजार रुपए देंगे। आप नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार आपके आइडियाज कॉपी कर रहे हैं, लेकिन यहां तो आप उल्टा कॉपी करते हुए दिखाई दिए। ये वो मुद्दे हैं जिसने महागठबंधन की कमर तोड़ने का काम किया। इसके अलावा महागठबंधन के जो घटक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सहनी हो, चाहे लेफ्ट की पार्टियां हो, और उसमें आपको याद होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अंत तक लड़ते लड़ते वापस रांची चली गई। उसने कहा कि आप ही लोग लड़ लीजिए, जाइए,
तो आप अपने ही सहयोगी दलों को एकजुट नहीं कर पाए। कांग्रेस की जो हार्ड बार्गेनिंग थी कि 55 से 60 सीटें हमें चाहिए, नहीं लड़ोगे हम फ्रेंडली फाइट करेंगे, यह महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा घातक साबित हुआ है। यह समझना चाहिए महागठबंधन के नेताओं को। यादव समर्थकों का जो एग्रेशन है वो अति पिछड़ा और यादवों दलितों को महागठबंधन से दूर ले गया। जो यादव समर्थक है, जो उनका एग्रेशन है, वो कहीं ना कहीं जो बाकी अन्य पिछड़ी जातियां हैं या फिर दलित समाज के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल की याद दिला गया कि तब जिस तरीके की गुंडे राज की स्थिति थी वो कहीं लौट ना आए बिहार में। और लालू राबड़ी का भी जो शासनकाल था उसकी भी याद अभी पूरी तरीके से मिटी नहीं है, और यह भी एक बड़ा कारण है। हालांकि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि लालू राबड़ी के शासनकाल से तेजस्वी यादव की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी स्थिति कमोबेश वैसी बनी, लोग अभी भूले नहीं हैं। तेजस्वी यादव लगातार यह कहते रहे कि 17 महीने में हमने खूब नौकरियां दी, लेकिन नौकरी देने का जो फॉर्मूला था या नौकरी देने का उनका जो वादा था उसे बिहार ने क्यों नकार दिया, यह सवाल तो पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी जो खोट हुई है वो आरजेडी के परिवार और पार्टी में हुई है। तेज प्रताप यादव को बाहर निकालना पार्टी और परिवार से एक बड़ा नुकसान साबित हुआ, और खुद तेज प्रताप को भी नुकसान हुआ है। आज अगर राघोपुर से कभी हार रहे हैं, कभी जीत रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे वाली स्थिति अगर तेजस्वी यादव की बनी है तो उसमें तेज प्रताप का भी एक रोल है। आप घर में चीजें सेट नहीं कर पाए और बाहर आपके झगड़ा पहुंच गया, उसके बाद स्थिति यह हो गई। फिर अति आत्मविश्वास तेजस्वी यादव का, संजय यादव जैसे सलाहकारों ने तेजस्वी यादव को बर्बाद कर दिया है, सीधे कहना होगा इस बात को। एक इंटरव्यू मुझे याद आता है जिसमें संजय यादव कहते हैं कि जब आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या आप विपक्ष के लोगों को, अपोजिशन पार्टियों को, या जो विरोधी दल हैं, माफ कीजिएगा, जो विरोधी दल हैं उनको आप बुलाएंगे कि अपने शपथ ग्रहण में? तो तेजस्वी कहते हैं कि अभी तो ऐसा सोचा नहीं हमने, लेकिन हम लोग बुलाएंगे। मतलब इतने ओवर कॉन्फिडेंस हैं आप, इतने ओवर कॉन्फिडेंस हैं। लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप जाइए और उनसे मिल सकते हैं आज भी। लेकिन तेजस्वी यादव से मिलने के लिए एक बैरिकेड है संजय यादव। पूरे परिवार में कलह हो गई, रोहिणी आचार्य अलग नाराज, मीसा भारती अलग नाराज, तेज प्रताप अलग नाराज। यह जो स्थिति बनी ये संजय यादव की वजह से बनी, ऐसा कहा जाता है। तेजस्वी यादव ने किसी पर भरोसा नहीं किया, संजय यादव पर भरोसा किया। ये कुछ ऐसी चीजें हैं। और इस चुनाव में अगर आप देखेंगे जिस तरीके से एसआईआर मुद्दे पर और वोट चोरी के मुद्दे पर तेजस्वी और राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए, इसमें वो गर्मजोशी कम थी चुनाव प्रचार में इस बार। तो ये वो मुख्य बिंदु हैं जिसने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है और इस हाल पर लाकर छोड़ दिया है कि लग रहा है कि 2010 से भी ये गया गुजरा चुनाव है।